नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नूपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का हल्ला बोल में। हरियाणा के हिसार में गांव बूढ़ाखेड़ा में बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के गंदे पानी के टैंक में उतरे 4 लोगों की जहरीली गैस के कारण मौत हो गई। टैंक का पानी निकालकर चारों शवों को बाहर निकाला गया। मरने वाले चारों लोगों की आपको बताते चले कि वो 3 गांव बूढ़ाखेड़ा और 1 गांव हसनगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये सभी ठेकेदार के जरिए काम कर रहे थे। ये गांव प्रदेश के राज्य मंत्री अनूप धानक के विधानसभा क्षेत्र का है। आज हल्ला बोल में यही सवाल उठता है कि सीवर प्लांट में मजदूरों की मौत का जिम्मेदार कौन है। तो हल्ला बोल में कॉल करिए, नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कॉल कर अपनी राय रखिए, बोलिए हल्ला। ये कोई पहली बार नहीं है जब ऐसा हादसा हुआ है। इससे पहले भी कई बार इस तरह के हादसे हो चुके हैं, जब हमने देखा है कि सीवरेज प्लांट को ठीक करने के लिए मजदूर सीवरेज प्लांट में उतरते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। और ऐसा ही मामला हिसार के गांव से सामने आया है। बूढ़ाखेड़ा का ये पूरा मामला, जहां पर कर्मचारी खराब मोटर को देखने के लिए गए थे। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इन नंबर्स पर कॉल करिए, अपनी राय रखिए। बड़ा सवाल यहां पर यह है कि पहले हुए हादसों से कब सबक लिया जाएगा। मजदूरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, और आखिरकार कब तक मजदूर इस तरह से लापरवाही का शिकार होते रहेंगे। तो नंबर्स भी लगातार फ्लैश कर रहे हैं। बिना किसी देरी के फोन उठाइए, कॉल करिए। मजदूरों की मौत का जिम्मेदार कौन है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं। हल्ला बोल में कॉल करिए, अपनी राय रखिए। इस लापरवाही के खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी। और हमारे साथ पहले कॉलर विक्रम जुड़ चुके हैं। विक्रम, स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। नमस्कार, मैं कुरुक्षेत्र से बोल रहा हूँ। और जो ये कर्मचारी बेचारे बिना उसके मर जाते हैं, इनके लिए सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि इन कर्मचारियों को पूर्ण रूप से सुरक्षा की दृष्टि से कोई उपकरण नहीं दिए जाते, इसीलिए ये बिना उपकरणों के सुरक्षा के ये उतरते हैं सीवरेज में। किसी की दम घुटने से मौत होती है, किसी प्रकार से मौत हो जाती है। और तो मैं कहूंगा कि ये सरकार की व्यवस्था के ऊपर सवालिया निशान है, और कुछ जिम्मेदारी हमारे जनता की भी है, क्योंकि जनता ऐसे लोगों को वोट दे देती है जिसमें ना तो कुछ करने की क्षमता होती है, ना सोचने की। सिर्फ भ्रष्टाचार के जो व्यवस्थाएं है वो किस प्रकार से देखी जाए, इस प्रकार से वो दिमाग में लिए नेताओं को वोट दे देते हैं। और जनता भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार है, सही बताऊंगा। इनको जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। हमारा भारत ऐसे ही विकासशील देशों की सूची से हटता रहेगा और डिक्रीज होता रहेगा। ठीक है, शुक्रिया विक्रम आपका फोन करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो हल्ला बोल में आप भी हल्ला बोल सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हैं। बिना किसी देरी के फोन उठाइए, अपनी राय रखिए। तमाम सवाल जो आज हम उठा रहे हैं, मजदूरों की मौत का जिम्मेदार कौन है, मजदूरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों किया जाता है। और हमारे साथ एक और कॉलर राम जुड़ चुके हैं। राम, स्वागत है आपका हल्ला बोल में, बोलिए हल्ला। जी नमस्कार। नमस्कार। मैं बताना चाहता हूँ जवाबदेही किसकी है। जवाबदेही होती है सरकार की। जनता भोली भाली है, जनता इसीलिए नेता चुनती है। नेता अधिकारियों की जवाबदेही को ऊपर छोड़ते हैं। अब पेट रोटी मांगता है। मैं आपको दावे से कहता हूँ, अब कितने कभी फरीदाबाद में, कभी यहाँ, कभी वहाँ, मतलब पूरे हरियाणा में ये काम हो रहा है। दुनिया भर की गंदगी पड़ी हुई है, दुनिया भर के मच्छर पैदा हो रहे हैं और मेन होल खुले पड़े हैं। मेरे जैसा कोई वीडियो बनाता है तो ये वीडियो बनाने नहीं देते। और वो बेचारे जो है रोज के रोटी का कमाने वाले हैं, रात शाम को आटा लेके जाना है, अगर वो मेन हॉल में नहीं उतरते तो कहते हैं जा घर भाग जा। वो मजबूरी में उनको उतरना पड़ता है। ये जवाबदेही बनती है सरकार की, नेताओं की।
दिल्ली में जब से सरकार आई है अरविंद केजरीवाल, मुझे एक भी बता दो कोई मैन होल के ऊपर या कोई गिरा हो, या मतलब है कि उसका क्या नाम अपना कोई उतरता हो मैन होल के अंदर, तो बताओ आप तो। अरे इतनी इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, आप क्यों नहीं करते? सिर्फ इनको कमीशन खाने के लिए पता है। टूल टैक्स लगा दो, जनता को लूटो बिना साइड के। 5 किलोमीटर रोड बना नहीं है और पूरे टूल टैक्स मतलब रोड का टूल टैक्स लगा देते हैं। ये इंसान के साथ ज्यादती की जा रही है। जनता सिर्फ वोट का अधिकार को लालच देके उसको मूर्ख बनाया जा रहा है। वोट दे देते हैं, उसके बाद उस जनता की कोई सुनता नहीं है। ये जनता को सोचना होगा। फिर मैं आप कह रहा हूँ आपसे, जनता बिना सोचे समझे हिंदू मुसलमान पे वोट दे रही है और ये न्याय नहीं मिलेगा आपको, दावे से करूंगा। धन्यवाद। शुक्रिया राम, आपका हल्ला बोल में कॉल कर अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी हल्ला बोल में अपनी राय रखिए। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। सवाल आज का कि पहले हुए हादसों से कब नसीहत ली जाएगी, इस बड़ी लापरवाही के खिलाफ कब तक कार्रवाई हो पाएगी। कर्मचारी खराब मोटर देखने के लिए गए थे और जहरीली गैस की वजह से उनकी इस हादसे में मौत हो गई। आखिरकार मजदूरों की मौत का जिम्मेदार कौन है? मजदूरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों किया जाता है? ये तमाम सवाल जो आज के हल्ला बोल में हम उठा रहे हैं, जिन पर बात करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। नंबर्स भी लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल करिए, बोलिए हल्ला। तो मजदूरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों किया जाता है? तमाम सवाल जो आज के हल्ला बोल में हम उठा रहे हैं। और कब तक मजदूर इसी तरह लापरवाही का शिकार होते रहेंगे? पहले भी इस तरह के हादसे हुए हैं, लेकिन अभी तक उन हादसों से सबक नहीं लिया गया है। और हमारे साथ एक कॉलर केशी राणा जुड़ चुकी है। केशी, रखिए अपनी राय। बहुत दुख की बात है शहर के अंदर, ये बहुत दुख की बात है इस तरह से होना। मजदूर जो पूरी दुनिया में घर बनाते हैं, पब्लिक को इतना कुछ करते हैं, उनके लिए इतना दुख की बात है बहुत। मैं खुद शहर में रह रही हूँ 40 साल से, यानी कि बहुत कुछ हासिल किया है। तो बड़े दुख की बात है, मैं न्यूज देख रही हूँ। ऐसे नहीं होना चाहिए। देखो मजदूर इतना कुछ करते हैं, बहुत दुख की बात है। ये अनदेखी जो है बहुत गलत है। ठीक है, तो अनदेखी काफी ज्यादा गलत है। केसी राणा, शुक्रिया आपका हल्ला बोल में कॉल करने के लिए। तो आप भी बिना किसी देरी के फोन उठाइए, दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए, हल्ला बोल में अपनी राय रखिए, बोलिए हल्ला। मजदूरों की मौत का जिम्मेदार कौन है? इस लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई कब की जाएगी? हरियाणा के हिसार में गांव बूढ़ाखेड़ा में बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के गंदे पानी के टैंक में उतरे 4 लोगों की जहरीली गैस के चलते मौत हो गई। टैंक का पानी निकालकर चारों शवों को बाहर निकाला गया। मरने वाले चारों लोगों की आयु 25 से 35 साल के बीच बताई जा रही है, जिसमें से 3 गांव बूढ़ाखेड़ा और 1 गांव हसनगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है। और ये सभी एक ठेकेदार के जरिए यहां पर काम कर रहे थे। साथ ही आपको ये बताते चले कि ये गांव जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये गांव प्रदेश के राज्य मंत्री अनूप धानक के विधानसभा क्षेत्र का है। तो हल्ला बोल में आज हम ये तमाम सवाल उठा रहे हैं कि सीवर प्लांट में मजदूरों की मौत का जिम्मेदार कौन है? नंबर्स भी लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। हल्ला बोल में कॉल करिए, बोलिए हल्ला, अपनी राय रखिए, क्योंकि इस मुद्दे पर बात करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि मजदूरों की मौत का किसे जिम्मेदार ठहराना चाहिए? मजदूरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों किया जाता है? मजदूरों की सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? कब तक मजदूर इसी तरह लापरवाही का शिकार होते रहेंगे? ये तमाम बड़े सवाल जो आज हल्ला बोल के जरिए हम उठा रहे हैं, इस पर कॉल करिए और अपनी राय रखिए। हिसार में जहरीली गैस से बड़ा हादसा हुआ है, 4 मजदूरों की मौत हो चुकी है। हल्ला बोल में आज यही सवाल हम उठा रहे हैं कि सीवर प्लांट में मजदूरों की मौत का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? तो बिना किसी देरी के फोन उठाइए, कॉल करिए, हल्ला बोल में अपनी राय रखिए। मजदूरों की मौत का जिम्मेदार कौन है? किसे 4 युवकों की मौत के लिए
जिम्मेदार मानना चाहिए। और हमारे साथ एक और कॉलर असीम जुड़ चुके। असीम, बोलिए हल्ला। हाँ, ये है मैडम, ये जो 4 आदमी हमारे माइट हो, ये बहुत दुख की बात है। ये सरकार की वजह से तो लापरवाही से मरते सर मैडम। ठीक है असीम, शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो हिसार में जहरीली गैस से 4 युवकों की मौत हो गई। तमाम सवाल जो आज हम उठा रहे हैं कि कब तक मजदूर इसी तरह लापरवाही का शिकार होते रहेंगे, इस लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है। पहले भी इस तरह के हादसे हुए हैं, लेकिन उनसे अभी तक सबक नहीं लिया गया है और यही वजह है कि इस तरह के हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हरियाणा के हिसार में उकलाना क्षेत्र के बूढ़ा खेड़ा गांव में मंगलवार शाम को जहरीली गैस के कारण 4 युवकों की मौत हो गई। हादसे के करीब 4 घंटे बाद रात को कुएं से सभी शव निकाल लिए गए। एक साथ 4 मौतों से ग्रामीणों में भी काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो तमाम सवाल जो आज हम हल्ला बोल के जरिए उठा रहे हैं। तो हल्ला बोल में राय रखा बोल में आज हम यही सवाल उठा रहे हैं कि हिसार में जो बड़ा हादसा हुआ है उसको लेकर सीवर प्लांट में मजदूरों की मौत का जिम्मेदार कौन है। नंबर्स भी लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। फोन उठाइए, कॉल करिए, अपनी राय रखिए, क्योंकि इस पर बात करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि मजदूरों की मौत का जिम्मेदार कौन है, मजदूरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। तमाम बड़े सवाल जो आज हल्ला बोल के जरिए हम उठा रहे हैं। आप भी नंबर्स पर कॉल करिए, अपनी राय रखिए। कब तक मजदूर इसी तरह लापरवाही का शिकार होते रहेंगे। हिसार में गांव बूढ़ा खेड़ा में बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के गंदे पानी के टैंक में उतरे 4 लोगों की जहरीली गैस के कारण मौत हो गई। टैंक का पानी निकालकर चारों शवों को बाहर निकाला गया। बड़ा सवाल, मजदूरों की मौत का जिम्मेदार कौन है। मजदूरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। पहले भी कई बार इस तरह के हादसे देखने को मिले हैं। जब मजदूर सीवरेज प्लांट में मरम्मत के काम से उतरते हैं लेकिन वापस बाहर नहीं आ पाते, उनकी मौत हो जाती है। तो आज यही सवाल हम उठा रहे हैं कि मजदूरों की मौत का जिम्मेदार किसे ठहराना चाहिए। पहले हुए हादसों से सबक अभी तक क्यों नहीं लिया गया है और इस लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई कब तक की जाएगी। ये गांव प्रदेश के राज्य मंत्री अनूप धानक के विधानसभा क्षेत्र का है, जहां पर यह हादसा हुआ है। हल्ला बोल में हम तमाम सवाल उठा रहे हैं कि मजदूरों की सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है। पहले हुए हादसों से कब नसीहत ली जाएगी। उकलाना के पास गांव बूढ़ा खेड़ा में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के मैनहोल से मोटर बाहर निकालने के लिए उतरे कर्मचारी सुरेंद्र सहित 4 युवकों की मौत हो गई। चारों युवक करीब 1 घंटे तक मौत से लड़ते रहे और आखिरकार उनकी सांसें थम गई। ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि जैसे ही उन्हें एसटीपी के मैनहोल में 4 लोगों के फंसे होने की सूचना मिली तो वे उन्हें बचाने के लिए पहुंचे। उस समय चारों जिंदा थे। जिंदगी को बचाने के लिए वे हाथ पांव मार रहे थे। मैनहोल गैस से भरा हुआ था, इसलिए 4 के बाद किसी और की मैनहोल में उतरने की हिम्मत नहीं हुई। ग्रामीण बोले कि जिंदगी बचाने के लिए हमने रस्सी फेंककर उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो सके क्योंकि गैस ने उनके शरीर पर काफी हद तक असर डाल दिया था। वे बेसुध होने लगे थे। जिंदगी से बचने के लिए ग्रामीणों की तरफ देख रहे उनकी आंखों को देखकर
ग्रामीणों ने हर तरह से उन्हें बचाने की कोशिश की। मौके पर मैनहोल में जाकर उन्हें बचाने के लिए वहां पर कोई भी पर्याप्त संसाधन नहीं थे। और हमारे साथ एक और कॉलर निशांत जुड़ चुके हैं। निशांत, बोलिए हल्ला। मैम, ये सवाल सबके जहन में है कि आखिर गलती किसकी है। ये जो मजदूर मरे हैं उसके पीछे जिम्मेदार कौन है। सिर्फ यही नहीं, इससे पहले भी एक बार जो बिल्डिंग बन रही थी उसमें भी मिट्टी के अंदर दब के मजदूर मर गया था। फिर अभी बिजली ठीक करने गया, उस टाइम पे मजदूर। तो ये जो मजदूर बारह मर रहे हैं, ऊपर से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। अभी भी जो ये मजदूर मरा है, आई थिंक यदि तुरंत ही कोई एक्शन लिया जाता है, मतलब मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती, तो शायद उसकी जान बच सकती थी। तो ये कह सकते हैं कि मजदूरों की जो लाइफ है उनका कोई वैल्यू नहीं है, जो गरीब है उनके काम का कोई वैल्यू नहीं है, उनकी कोई कीमत ही नहीं है, ऐसा दिखाया जा रहा है। इनफैक्ट जिम्मेदारी की बात है तो आम पब्लिक की भी गलती है, क्योंकि बहुत टाइम वो देखते हैं कि ये गलत है, लेकिन फिर भी कोई सामने नहीं आता। कुछ ये सोच के आते हैं कि हम ही पहल क्यों करें, या फिर कुछ ये कि हम बहुत बिजी हैं, जैसा चल रहा है चलने देते हैं। तो ये सच में है कि आखिर जिम्मेदार कौन है और गलती किसकी है, आम पब्लिक की या फिर बाकी लोग तो है ही। और जो मजदूर जो हमारे देखा जाए तो हमारे जो लाइफस्टाइल है उसमें मजदूरों की बहुत ही अहम भूमिका होती है। जो हमारा बेसिक स्टार्ट होता है वो बिना मजदूर के तो हो भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी उनके लाइफ का, जो गरीब लोग हैं उनके लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है। आफ्टर ऑल फैमिली तो उनकी भी होती है, बट स्टिल कोई इतना वैल्यू नहीं करता। शुक्रिया निशांत, आपका हल्ला बोल में अपनी महत्वपूर्ण राय देने के लिए। तो आप भी हल्ला बोल में कॉल करिए, नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए, बोलिए हल्ला। क्या लगता है आपको, मजदूरों की मौत का जिम्मेदार कौन है? मजदूरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? तमाम अहम सवाल जिन पर बातचीत करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। हल्ला बोल में आज हम इन्हीं पर बात कर रहे हैं। कब तक मजदूर इसी तरह लापरवाही का शिकार होते रहेंगे? पहले हुए हादसों से कब नसीहत ली जाएगी और लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई कब की जाएगी? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? जरूर से फोन करिए और हमें अपनी राय बताइए। कब तक प्रशासन की लापरवाही मजदूरों की जान पर इसी तरह भारी पड़ती रहेगी? सुरक्षा के प्रबंध करना किसकी जिम्मेदारी है? तमाम सवाल जो आज हम हल्ला बोल के जरिए उठा रहे हैं। नंबर्स भी लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। फोन उठाइए और अपनी राय रखिए। तो हिसार में जहरीली गैस से 4 युवकों की मौत हो गई। शव को निकालने में ही 4 घंटे लग गए। एक साथ 4 लोगों की मौत होने से ग्रामीणों में भी काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला। राज्य मंत्री अनूप ग्रामीणों के बीच पहुंचे। तो तमाम सवाल जो आज हम हल्ला बोल के जरिए उठा रहे हैं। दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए, अपनी राय रखिए, बोलिए हल्ला। हरियाणा के हिसार का ये पूरा मामला है, जहां पर गांव बूढ़ाखेड़ा में बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के गंदे पानी के टैंक में उतरे 4 लोगों की जहरीली गैस के कारण मौत हो गई। टैंक का पानी निकालकर चारों शवों को बाहर निकाला गया। मरने वाले चारों लोगों की आयु 25 से 35 साल के बीच है, जिसमें 3 गांव बूढ़ाखेड़ा और 1 गांव हसनगढ़ का निवासी है। ये सभी मजदूर ठेकेदार के जरिए काम कर रहे थे और ये गांव बूढ़ाखेड़ा प्रदेश के राज्य मंत्री अनूप धानक के विधानसभा क्षेत्र का है। तो इस लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई कब की जाएगी? तमाम अहम सवाल जो आज के हल्ला बोल में हम उठा रहे हैं। पहले भी इस तरह के कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन उनसे कभी भी कोई भी सबक नहीं लिया गया और यही वजह है कि इस तरह के हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो बड़ा सवाल कि पहले हुए हादसों से कब नसीहत ली जाएगी,
कब सबक लिया जाएगा? क्या लगता है आपको? दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए, अपनी राय रखिए, बोलिए हल्ला, क्योंकि इस पर बात करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। मजदूरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है और कब तक मजदूर इसी तरह लापरवाही का शिकार होते रहेंगे? तो हिसार में जहरीली गैस से बड़ा हादसा। खराब मोटर देखने गए थे कर्मचारी, कुछ उन्हें बचाने के लिए भी उतरे थे और इसी चक्कर में उनकी भी जान चली गई। ग्रामीणों ने भी काफी कोशिश की उन्हें बचाने की, लेकिन ग्रामीण किसी को भी बचाने में असमर्थ रहे। तो हल्ला बोल में अपनी राय दीजिए। ग्रामीणों में भी काफी ज्यादा इस हादसे के बाद आक्रोश देखने को मिल रहा है। सीवर से शव निकालने में 4 घंटे का समय लग गया। राज्य मंत्री अनूप धानक भी वहां मौके पर ग्रामीणों से मिलने के लिए पहुंचे थे। संसाधनों का वहां पर अभाव था, जो 4 युवकों की मौत का कारण बन गया। तो सीवर प्लांट में मजदूरों की मौत का जिम्मेदार कौन है? ये वो तमाम सवाल है जो आज हमने हल्ला बोल में बातचीत की है। चलिए फिलहाल के लिए हल्ला बोल में इतना ही। नमस्कार।